विभागीय पदाधिकारी के द्वारा प्रताड़ित करने पर आज हम शिक्षक सड़क पर उतर करके पद यात्रा शुरू किए हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि विगत जब से सरकार बदली है तब से शिक्षकों का वेतन 2 महीना 3 महीना के बाद हो रही है। शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। आपने विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक शिक्षक को बहाल कर दिया। प्रत्येक विद्यालय में प्राइमरी में 1 to 5 में 5 शिक्षक हुआ करते थे। अब सरकार की मनोदशा बदली और उन्होंने 30 पर 1 शिक्षक कर किया, लेकिन शिक्षकों का प्रोन्नति नहीं दे रहा और एक सरप्लस का झूठा आरोप लगा करके शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, जो सरासर गलत है। शिक्षकों को सबसे पहले प्रोन्नति दी जाए। इतना ही नहीं, पूरे बिहार में हम लोग 99 और बहाल हुए, लेकिन 99 बैच के और 94 बैच के किसी जिला में वेतन कुछ है तो किसी जिला में कुछ है। किसी को नियुक्ति तिथि से वेतन मिल रही है तो किसी को डेट ऑफ रिलीविंग से भी नहीं मिल रहा है। ये सारे कमियां शिक्षकों में है। सरकार सदन में घोषणा की कि शनिवार को हाफ टाइम समय होना चाहिए, लेकिन उनकी घोषणा लगता है टाइम ठीक हो रहा है। तो मैं इस पद यात्रा के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि आप जो घोषणा करते हैं उसको अमल भी कीजिए। आप जो नियम कानून बनाते हैं उनसे शिक्षकों को केवल प्रताड़ित नहीं कीजिए। इसलिए आज पूरे बिहार में हम लोग पद यात्रा के माध्यम से सरकार की नींद को खोलना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं जगिएगा तो हम लोग पूरे सदन को जाम करने का काम करेंगे। जय शिक्षक, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इस बात में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पद यात्रा के माध्यम से सरकार विभाग को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो शिक्षकों के बीच वेतन विसंगति है, 3 माह से एसएसए के दौरान शिक्षक नहीं हो पा रहे वेतन लाभान्वित, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आज को देखने कई प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जो हेडमास्टर है जो सर्व शिक्षा से अगर उनको 3 महीने से अलॉटमेंट नहीं आता है, इस आधार पर उसके अलावा विभाग में वेतन विसंगतियाँ हैं। एक ही प्रकार के शिक्षक को विभिन्न जिलों में अलग प्रकार के वेतन से ये किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि वेतन विसंगति एवं वेतन समय पर सभी शिक्षकों को मिले एवं विद्यालय में बच्चों की स्थिति जो शैक्षणिक स्थिति है वो प्रभावित न हो, शिक्षक की जो यूनिट है वो बरकरार रहे और शिक्षक अपना काम सकुशल पूर्वक कर सके। धन्यवाद। आप अपनी बात रखेंगे, क्या बताना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग है? 4 अगस्त को पूरे बिहार के जिला में शिक्षा बचाओ पद यात्रा निकाला जा रहा है। उसी अंतर्गत गया जिला में भी शिक्षा बचाओ पद यात्रा आज निकाला गया। हम सब शिक्षक संघ भवन में जमा हुए और वहां से आज पद यात्रा निकाले। इसका उद्देश्य यही है कि सरकार की जो नीयत है हाउस रेंट ले लेने की, सरकार की नीयत है चिकित्सा भत्ता ले लेने की, सरकार की नीयत है डेट के बहाने प्रोन्नति नहीं देने की, इसी के विरोध में हम लोग आज सरकार को जगाने के लिए कि ऐसा हरकत न करें। शिक्षक जब जाग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम लोग शिक्षा बचाओ पद यात्रा निकाले। जय हिंद, जय भारत। क्या हम इस पद यात्रा में शामिल कुछ और भी शिक्षक हैं, उनसे मैं उनकी बात को जानना चाहूँगा। तो अभी मैं आप इस पद यात्रा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कहना क्या चाहें सरकार, वेतन नहीं मिला तो बाल बच्चा दिल्ली पड़ता है, कोई पत्नी किडनी खराब है, अब तक वेतन नहीं मिलता है, और क्या कर सकते हैं। चलिए, एक मैं और भी कुछ हैं शामिल, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप इस पद यात्रा के माध्यम से सरकार के पास क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अशोक कुमार, हेडमास्टर मध्य विद्यालय कोरमा नगर प्रखंड गया से हूँ और इस पद यात्रा के माध्यम से हम स्थानीय पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो विडम्बना है वो है शिक्षक का वेतन, जिसके ऊपर हमारे बच्चे और हम लोग आश्रित होते हैं, वो हमें समय पे नहीं मिलता है, जिसके कारण कुंठित मन से अच्छी शिक्षा की कामना करना सरकार की भूल होगी। इसलिए पहले हमें हमारा पेट भरने का काम करें। सरकार से द्वारा जो नियत हमारा वेतन है
उसको समय पर भुगतान करे। यही हमारी सरकार का जो सोच है उसको हम ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं। धन्यवाद। आप इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अरविंद प्रसाद, प्रधानाध्यापक। मैं विभाग से और ख़ास करके अपने बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मैं इस पदयात्रा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप के यहाँ जो भी कर्मी हैं उन्हें समय से वेतन दिया जाए, ताकि वो अपने पूरे मनोयोग से अपने काम को सही अंजाम तक पहुँचा सकें। क्योंकि अभी हमारे यहाँ शिक्षकों की कैटेगरी बांट दी गई है और उन लोग को समय से वेतन भुगतान नहीं होता है, जिसके चलते वो बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो पूरे मनोयोग के साथ अपने कर्म को, अपने कार्य को करने में असक्षम महसूस करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि समय से सबका वेतन भुगतान हो और ये जो मंशा है सरकार